आज फिर से लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 14। ये किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद अलग टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो स्वागत है आप सभी का अपना क्यूट सा चैनल विशु एकेडमी में। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट वीडियो है और लेक्चर नंबर 14 है। क्रैश कोर्स चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर बट्टा में क्या है 0.27 प्लस 0.13 बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 4/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला बता दूं जो इस वीडियो में सबसे ज्यादा वही फॉर्मूला यूज होगा। जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसी टाइप का फॉर्मूला पे बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो इसका क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो इसका क्या होता है 4ab होता है, ठीक है। ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और एक ये पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है ए प्लस बी इंटू में फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तीन फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर बट्टा में 0.27 प्लस 0.13 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग ए मानेंगे। आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर दिया हुआ है बट्टा में क्या है 0.27 प्लस 0.13। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे। क्या, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब बट्टा में क्या है ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, क्या बचा ए माइनस बी बचा। क्या ए माइनस बी। अब ए किसको माने थे तो 0.27 को ए माने थे माइनस बी क्या है 0.13। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 होगा और 2 में से 1 तो 1 0.14 आंसर आया। क्या है 0.14 मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एनटीपीसी 4/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया था 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर बट्टा में 0.27 प्लस 0.13। अब देखिए यहाँ पे 0.27 को ए माने 0.13 को क्या माने बी माने, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में क्या है ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। बट्टा में क्या है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, क्या बचा ए माइनस बी। अब देखिए जब a माइनस बी बचा तो a क्या है 0.27 है तो a की जगह पे 0.27 लिख दिए माइनस b, b क्या है 0.13 तो b की जगह पे 0.13 लिख दिए। अब क्या किया सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 0.14।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.3 के पावर 4 माइनस 0.2 के पावर 4 बट्टा में क्या है 0.3 के होल स्क्वायर प्लस 0.2 के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 27/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0.3 के पावर 4 माइनस 0.2 के पावर 4 बट्टा में क्या है 0.3 के होल स्क्वायर प्लस 0.2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर में क्या दिया 4 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ये स्क्वायर के होल स्क्वायर 0.3 के पावर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 के स्क्वायर के होल स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पे क्या है 0.2 का पावर 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 0.2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आइए बट्टा में क्या है 0.3 के होल स्क्वायर प्लस में क्या है 0.2 के होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए। अब यहां पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे क्या है इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी बट्टा में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए के जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 0.3 के होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए ये लिखा हूं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब ए का वैल्यू क्या है 0.3 का होल स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 0.2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.09 होगा माइनस 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.04 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.09 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.04 तो क्या होगा 0.05 होगा इसका आंसर। समझ में आया, क्या होगा 0.05। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 56 प्लस 34 का होल स्क्वायर माइनस 56 माइनस 34 का होल स्क्वायर बट्टा में 4 गुने 56 गुने 34 बराबर क्या होगा, इसका मान में क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 4/3/2021 में पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछता है, यूपी पुलिस में भी पूछता है और दिल्ली पुलिस में भी पूछता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 56 प्लस 34 का होल स्क्वायर माइनस 56 माइनस 34 का होल स्क्वायर बट्टा में क्या है 4 गुने 56 गुने 34। यही ना क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 56 को ए मानेंगे 34 को बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे। क्या 56 को ए मानेंगे 34 को बी मानेंगे। यहाँ पे 56 क्या है ए है, 34 क्या है बी है। यहां तक समझ में है। इसको हम लोग ए मानेंगे 56 को, 34 को बी मानेंगे। यहां तक समझ में है। इसको ए माने इसको बी, इसको ए माने इसको बी माने। यहां तक तो समझ में है। ए है 56 बी का है 34 है। अब चलिए एक फॉर्मूला बताया था, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो इसका क्या होता है 4ab होता है। ठीक है, क्या होता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो, इसका क्या होता है 4ab होता है। यहां तक समझ में आया। ये फॉर्मूला है, मैं इसे पहले बता चुका हूं। तो आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या है 4 इंटू ए इंटू बी दिया हुआ है। तो नीचे में क्या हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी, मतलब कट जाएगा तो क्या होगा 1 होगा। क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनटीपीसी 4/3/2021 में पूछा हुआ था और यूपी पुलिस में भी पूछा हुआ था, यूपी पुलिस में भी पूछा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर माइनस 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 8/1/2021 में पूछा हुआ था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कह फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मतलब इसका अनुमानित क्या होगा, इसका अनुमानित मान क्या होगा, ठीक है। अनुमानित मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 8/1/2021 में पूछा हुआ था। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में क्या है 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2.697 है इसको हम लोग ए मानेंगे और जो 0.498 है इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे। यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। इसका क्या होता है 4ab होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं इसका क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। यहां तक समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4ab, अब a क्या है 4 इंटू a क्या है 2.697 गुने b क्या है 0.498, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा अनुमानित बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगभग बताना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2.697 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.7 लिख सकता हूँ। अप्रोक्स मान लेता हूँ, अप्रोक्स कितना मान लेता हूँ 2.697 को अप्रोक्स कितना मानूंगा 2.7 मानूंगा। क्या इसको क्या है 0.498 को क्या अप्रोक्स 0.5, ठीक है। इसको हम लोग अप्रोक्स क्या मानेंगे 0.5 मानेंगे। इसको अप्रोक्स क्या मानेंगे, इसको अप्रोक्स क्या मानेंगे 2.7 मानेंगे। यहां तक समझ में आया, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है, अनुमानित पूछा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 2.697 को क्या 2.7 मानेंगे और यहाँ पे 0.498 क्या मानेंगे 0.5 मानेंगे, ठीक है। अप्रोक्स माने, अब दोनों में तीनों में गुना करेंगे 4 गुने 2.7 गुने 0.5। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 में 4 में 0.5 से गुना होगा तो क्या होगा 2 होगा, गुने में क्या है 2.7 है, गुने में क्या है 2.7 है। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, अब 2 में 2.7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5.4 होगा। मतलब अप्रोक्स किसके आ रहा है, अप्रोक्स किसके आ रहा है 5.37 के अप्रोक्स आ रहा है 5.7, मतलब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका अनुमानित निकालना था, अप्रोक्सीमेट निकालना था, ठीक है। लगभग निकालना था, कितना आंसर इसका आएगा, इसका कितना है 5.4 आया। लगभग किसके है 5.37 के है, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 8/1/2021 में पूछा हुआ था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.17 प्लस 9.12 के होल स्क्वायर प्लस 3.17 माइनस 9.12 के होल स्क्वायर बट्टा में क्या है 3.17 गुने 3.17 प्लस 9.12 गुना 9.12, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 29/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.17 प्लस 9.12 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में क्या है 3.17 माइनस 9.12 का होल स्क्वायर बट्टा में क्या है, अब यहां देखिएगा 3.17 गुने 3.17 मतलब 3.17 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में 9.12 गुने 9.12 दिया हुआ है, मतलब
9.12 का होल स्क्वायर। यहाँ समझ में आया क्या किया हूँ, 2 बार 3 दशमलव है, 3.17 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ 9.12 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3.17 को a मानेंगे, ठीक है, 9.12 को क्या b मानेंगे, ठीक है, 3.17 को क्या मानेंगे a मानेंगे, 9.12 को क्या मानेंगे b मानेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसको a माने, इसको b माने। देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। क्या करते हो, a माना हूं इसको, इसको b माना हूं, वैसे ही लिख दिया हूं। तो क्या फॉर्मूला बना है, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। मैं पहले ही बता दिया हूं, वीडियो के शुरू में ही बता दिया हूं कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। अब बट्टा में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। इसका आंसर क्या आ गया, 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन समझ में आया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस क्या किया हूं, फॉर्मूला यूज कर लिया हूं। इसको a माना हूं, इसको b माना हूं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसको a माना हूं, इसको b माना हूं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन बट्टा में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, 289 गुने 289 गुने 289 प्लस में क्या है, 111 गुने 111 गुने 111 बट्टा में क्या है, 289 गुने 289 माइनस 289 गुने 111 प्लस 111 गुने 111, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 23/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए। क्या, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और खुद से इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन मिले खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। 289 कितने बार है, 3 बार है, तो क्या होगा, 289 का क्यू हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। 289 कितने बार में है, 1 2 3 बार है, तो क्या हो जाएगा, 289 का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 111 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो क्या इसका भी क्यू हो जाएगा, 111 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में देखिए क्या है, 289 कितना 2 बार में है, तो क्या होगा, 289 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 289 को ऐसे ही लिख देंगे, गुने में क्या है 11 111, इसको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस में क्या है, 111 कितने बार में है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 111 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखिए क्या किया हूं, 289 3 बार है तो इसका क्यू कर दिया हूं, 111 3 बार है तो इसका क्यू कर दिया हूं प्लस में। अब बट्टा में क्या है, 289 2 बार है तो 289 का स्क्वायर कर दिया हूं, माइनस 289 गुने 111 है तो लिख दिया हूं 289 गुने 111। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में 111 2 बार है तो 111 का स्क्वायर कर दिया हूं। अब देखिए इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, 289 को क्या मानेंगे ए, 111 को क्या मानेंगे बी मानेंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो नीचे भी इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे 289 को, तो क्या हो जाएगा, ये सब ए हो जाएगा, 111 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 289 को ए मानेंगे, 111 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। इससे क्या बना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ऊपर में क्या बना, ए क्यू प्लस बी क्यू बना, और नीचे में क्या बना, बटन में क्या है, ए स्क्वायर बना माइनस ए बी, अब प्लस में क्या है, बी स्क्वायर है। यहां तक समझ में आया। 289 को ए माने है, 111 को बी माने है, तो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू बना है ऊपर में, नीचे में 289 ए है तो ए स्क्वायर, अब ए बी तो ए बी हो जाएगा, माइनस में प्लस में क्या बी स्क्वायर। यहां तक समझ में। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और बट्टा में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में, यहां तक समझ में है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गए, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब क्या ए प्लस बी बचा, अब ए क्या है 289 है, अब प्लस में बी क्या है 111 है, तो क्या होगा, अब दोनों का ऐड करेंगे तो 9 1 10 के 0 हासिल 1 8 है 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 3 1 4 400 इसका आंसर है। आंसर कितना है 400, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए और यूपी पुलिस के लिए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये एनटीपीसी 23/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, हाँ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो बीसू एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो बीसू एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मैसेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वीडियो बना के डाउट क्लियर कर दूंगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव का हो या क्लास 12 का हो, ठीक है। अब वीडियो के यहीं रोकता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हाँ, अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं।